तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में क्या बताने वाला आप लोग का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो बनाते हैं वो पाई बॉन्ड में बनाना है अब। ठीक है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले सबसे पहले इथेन का बताता हूँ। आप लोग के सिलेबस में 1,3 बीटा डाइन का है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो उसके लिए पहले कुछ बेसिक्स है उसको बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग नहीं समझोगे उसमें। तो सबसे पहले इथेन को जानने के लिए क्या करेंगे, ये एथेन का स्ट्रक्चर होता है पता है आप लोगों को, ठीक है, ये वाला। अब उसको पी ऑर्बिटल भी इसमें ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको देखो, जैसे कि यदि मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन में बताएं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में होता है ना, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, इसका एक कार्बन का बनाओगे 6 का, ठीक है। तो 1s2 2s2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आता है आप लोग को, ये वाला 1 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको जोड़ने के लिए एटलीस्ट कितना मिनिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा हम लोग को, यहाँ से एक हाइड्रोजन का हो गया, एक इसका हो गया, मतलब 2 एटम हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, किससे है, कार्बन का, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो 4 अनपेयर्ड करने के लिए इसको एक्साइट लेवल में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और 1 2 3 ये हो गया, इसको बोलते हैं px py और pz, ओके, ये चीज़ है। तब क्या होगा, यहाँ से तो एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, मतलब देखो ये वाला हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका एक का बता रहा हूँ, दूसरे का भी सेम वैसे ही होगा ना, सेम चीज़। तो यहाँ से मान लो एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया। देखो यहीं पे लिखो, ये वाला होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। अपने को सिग्मा बॉन्ड से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ पाई बॉन्ड से मतलब है। अब देखो जो px में क्या हो जाएगा, px में एक कार्बन आकर क्या करेगा, एक कार्बन पाई पाई बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगा, ये वाला, मतलब यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये पाई बॉन्ड, मतलब सॉरी हाँ सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, ये थे ना, इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, पता है आप लोगों को ये चीज़, ठीक है। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और एक बच रहा है यहाँ पे, देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन है pz में, तो यहाँ पे देखो बनाया हूँ, इसमें सेम चीज़ बनाया हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक जो बनाया है ऑर्बिटल 2p का ऑर्बिटल है, 2p में भी कौन सा ऑर्बिटल है, 2pz का ऑर्बिटल है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा एटम भी तो होगा सेम, ये वाला, ये एक वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, जिसमें क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनहाइब्रिडाइज बोलते हैं जिसको, अनहाइब्रिडाइज, ठीक है। तो ये दोनों इंटरेक्शन करके क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, जो ये वाला पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैं आगे इसका यूज़ करने वाला, तो आप लोग सोचोगे इलेक्ट्रॉन कहाँ से डाल दिया इसमें, तो इसलिए इसके लिए ये बेसिक बताया मैं आपको, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो है ना, यही वाला अनपेयर्ड यहाँ पे आता है। अब जितना पी ऑर्बिटल होगा उतना अनपेयर्ड जाते जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है, एथीन का। अब इसमें ना इसका ऑर्बिटल डायग्राम करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि ये वाला 2 बनाया हो ना, मतलब इसको अब कैसे ड्रॉ करूँगा पता है, मैं इसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाने वाला। अब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, हो सकता है कार्बन भी नहीं दिखाऊंगा, चलो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बताओ ना आप लोगों को, सेम चीज़, बीच में कार्बन है ये आप लोग, ठीक है, ये आप लोग को समझना है, बीच में कार्बन होता है। और ऊपर वाला जो है ना, उसको पॉजिटिव, या कहीं के बुक में, बहुत सारे बुक में इसको ना डार्क करके रखा है ऐसे, मतलब वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव वाला साइड है, ठीक है, ये चीज़ है। इस टाइप का रहेगा आपका एथीन वाला, ठीक है। ये जैसे बनाया हो ना, ये सेम वैसी है, ये दोनों जुड़ा हुआ है, बाकी ये सब वैसी है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे कि इसका कॉम्बिनेशन किस टाइप से होगा, यही देखना है हमको, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे, देखो अब आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे करते थे, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल वाला है, सेम चीज़ इसमें भी फॉलो होगा। और नीचे में क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो H2 को लिखते थे कि नहीं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब दोनों को जब फिल करोगे, मतलब किस टाइप से बनाते थे, ये वाला है ना, ये वाला इस टाइप से बनाते थे कि नहीं, ये वाला यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दोनों को जोड़ के ये ऐसे बना रहे थे हम लोग, सिग्मा एन सिग्मा स्टार करके, ठीक है। तो सेम चीज़ अब इसमें करेंगे, लेकिन ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, अब मैं इसको ऐसे फॉलो करूँगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब ये इस टाइप का। अब इसमें आपको पी ऑर्बिटल है ना, उसको दिखाना है। कार्बन का जो पी ऑर्बिटल होगा मैं एक साइड बना दे रहा हूँ, ये वाला,
ठीक है। और एक जो है ना उसका एक साइड बना दे रहा हूँ, जस्ट इसको समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ ये 3 मॉलिक्यूल का। ओके, ये वाला दोनों साइड हो गया। ओके, ये वाला कार्बन है बीच का, ये वाला, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन होगा, मैं बना रहा हूँ उसको भी। तो आप इसको कितने टाइप से, जैसे कि ये हो गया कार्बन का, ये हो गया कार्बन का, हमको क्या बनाना है, एथीन का, ये वाला। तो यहाँ एक कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, ये एटम का ही हुआ ना दोनों, ये मॉलिक्यूल का हो गया, जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो अब इसको ना डार्क लाइन करो, डार्क करो आप, ये बनाने की ज़रूरत नहीं नीचे, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, ये बेसिक जानो तो आप जाके 1,3-ब्यूटाडाइन का जब बनाऊंगा ना तब समझ में आएगा आप लोगों को। ये वाला हो गया, ठीक है। आप इसको एक साइड भी बना सकते हो, जैसे बुक में या बाकी चीज़ों में आप देखोगे ना तो एक साइड ही बनाया गया उसको, लेकिन मैं इसको आपको समझाने के लिए जो प्रॉपरली है उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, ये पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव वाला है, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ऑर्बिटल का, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे शो करता हूँ नीचे में ऐसे करके, ठीक है, ये वाला। अब क्या करेगा, ये जो बीच में है ये तो नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है, ये तो नॉन बॉन्डिंग वाला बैरियर हो गया आपका। तो इसके नीचे में क्या बनेगा, सेम चीज़, ठीक है। ये वाला एक ऑर्बिटल बना दे रहा हूँ। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ये वाला, ठीक है। तो किस टाइप से कर सकते हैं, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, जोड़ोगे, मतलब या किस टाइप से कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये वाला, ये दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो एक साइड में आएगा, ये वाला, ठीक है। अब बीच में जुड़ा है, इसको जोड़ लेना, कोई नहीं, ये वाला हो गया एक, ठीक। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक साथ आया, ठीक है। पॉजिटिव और पॉजिटिव आने एक साथ आता है तो क्या बनता है आपका, सिग्मा, सिग्मा सिग्मा बनता है ना, सिग्मा पाई, मैं क्या बोला था आप लोग को, या सिग्मा का यूज़ करोगे या पाई का, ठीक है। पाई वाला होगा जहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार और सिग्मा, ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पे तो सिग्मा का कोई काम ही नहीं है हमारा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड वाले को तो हम लोग जोड़ ही नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन वाला ऊपर बताया, तो सिर्फ पाई को देखना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप, पाई 1 लिख सकते हो, क्योंकि पहला ऑर्बिटल एनर्जी लेवल है, इसलिए ये एनर्जी लेवल ही है जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब फिर बना देता हूँ, फिर समझाता हूँ, इसमें कुछ बेसिक और है। अब एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा इसका, ठीक, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग भी आएगा इसमें, ये बीच में कार्बन है जो आप जोड़ सकते हो सिग्मा बॉन्ड से, कोई दिक्कत नहीं है, बट तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव इधर आ जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है, और एक इधर आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉन्डिंग इंटरेक्शन डिफरेंट हो रहा है इसका, ये वाला, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ पे आया एक, यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ओके। तो यहाँ पे ना एक नोड बनता है, नोड, नोड क्यों बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, तो ये दोनों जो होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज बोल सकते हो या ज़ीरो बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है ना, यहाँ पे ज़ीरो बोल सकते हो। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़ीरो होगा, मतलब बहुत बहुत कम है, बहुत कम भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस पोजीशन पे तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले, ठीक है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम है, बहुत कम है, कब, कितना कम है, 0 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा मिलने वाला, मतलब इस एरिया में होगा ना, आपको इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, ये मतलब बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा, ओके। ये क्या हो गया आपका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। इसकी एनर्जी कम है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, लेस एनर्जी, क्या बोल सकते हैं, हाँ लेस एनर्जी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यह एकदम मिनिमम एनर्जी। अब लेस एनर्जी है तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, लेस एनर्जी है, मतलब मोस्ट स्टेबल है ये, ठीक है, मोस्ट स्टेबल होगा। जो बॉन्डिंग में होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, ओके। और जो एंटी बॉन्डिंग में होगा ये हो गया लेस एनर्जी। अब यहाँ से एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, हाईएस्ट एनर्जी होगा इसका, हाईएस्ट एनर्जी। अब एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल, ठीक है, ये वाला।
जब आप इथिन मॉलिक्यूल को जब आप हीट करते हो तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप होकर इधर चला जाता है, ठीक है। वो बताऊंगा आप लोग को जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाऊंगा। ये बेसिक आप लोग जानते रहो, पढ़ते रहो लाइन बाय लाइन, सीरीज वाइज, आपको पूरा चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के तो इसमें फिल करते हैं ना हम लोग पहले क्या बनाते थे, वहाँ बॉक्स बना रहे थे ऑर्बिटल का। यहाँ पे पी ऑर्बिटल को शो करना पड़ता है, पाई ऑर्बिटल है, पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला होगा ना, एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, वन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो नोड होगा वो जीरो होगा, और जीरो नोड है, ठीक है। नोड का मतलब समझ गए, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो क्या हो जाएगा इसके बीच में। अब ये जो बॉन्डिंग हो रहा है वो होता है कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग, कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग या कंस्ट्रक्टिव बोल सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव मतलब जुड़ रहा है ना, यहाँ पे कोई चीज़ है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो जुड़ रहा है, कंस्ट्रक्टिव है एक प्रकार का, ठीक है। एडिटिव है एक प्रकार का बोल सकते हो। और इसमें देखो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब इसको एक और चीज़ बोलते हैं इन फेस, ठीक है, इन फेस बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, मतलब ये दोनों सेम फेस में हो रहा है ना, इसलिए इन फेस, ठीक है। और इसमें आउट ऑफ फेस होता है, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, आउट ऑफ फेस, आउट ऑफ फेस बॉन्डिंग होगा इन दोनों में। मतलब एंटी बॉन्डिंग वाले में अलग अलग हो रहा है, एक फेस ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से जाकर इंटरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आउट ऑफ फेस हो रहा है ये। यहाँ भी बॉन्डिंग देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग तो कर रहा है, यहाँ भी एक बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे भी एक बॉन्डिंग होगा, लेकिन किस टाइप से बॉन्डिंग है, ये कंस्ट्रक्टिव है और ये होगा डिस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग, ठीक है, ये होगा डिस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग, फाइन। अब देखो क्या होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोग को, एक होता है होमो और एक को बोलते हैं हम लोग ल्यूमो, ठीक है। इसी में आता है ये, इसी एक कॉन्सेप्ट भी इसी में आएगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दो इलेक्ट्रॉन हो तो दो इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ फिल कर दिया, जो ऑर्बिटल बना हो ना इसी में, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। इसको पाई 1 बोले हैं तो इसको आप पाई 2 बोल सकते हो, ठीक है। साई भी बोलते हैं, ठीक है, साई 1 भी बोल सकते हो, साई 2 भी बोल सकते हो, या साई पाई 1 या पाई 2, ठीक है। दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। ये हो गया, ये पाई 1 एनर्जी लेवल हो गया, ये पाई 2 एनर्जी लेवल हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे इन दोनों में, इन दोनों का फुल फॉर्म होगा, आप बता दोगे, देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो हाईएस्टली ऑक्यूपाइड है, किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे है तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, होमो बोलोगे, ठीक है, ये वाला। और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें देखो लोवेस्ट है, यहाँ तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा, ल्यूमो में आ जाएगा ये, ठीक है। यदि होमो एनर्जी लेवल बोलेगा आपको तो इसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल है। और यदि लोमो बोल रहा है कहीं पे, इसका मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन कम होगा या तो इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज़फुल होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। जब कोई मॉलिक्यूल, जैसे देखो कोई इलेक्ट्रॉन यदि बाहर से आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा सबसे पहले, कहाँ, किसके पास जाएगा, होमो के पास तो नहीं जाएगा। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगा उसी के पास तो जाएगा ना, तो यहाँ पे आता है वो, ठीक है, तो लूमो में आता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, डीप लेवल पे। तो ये आप लोग को आई होप ये समझ आया होगा, ये इथिन को बताने के लिए मैं ऐसा कर दिया, ठीक है। इथिन मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, यदि एग्जाम में आया तो एज इट इज़ बना सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन पे जो आपके सिलेबस में है। अब देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है पहले उसको देख लेते हैं, ओके। ये हो गया आपका 1,3-ब्यूटाडाइन, ओके। और ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, ये वाला हो गया डबल आपका CH2, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे होता है CH2, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब जैसे बताया था ना अभी मैं थोड़ी देर पहले, इसका p ऑर्बिटल वाला, तो ये एक कार्बन हो गया तो कार्बन 1 लिख सकते हो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एनर्जी लेवल आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक कार्बन का p ऑर्बिटल होगा यहाँ पे, तो इसको भी चलो बना देते हैं यहाँ पे। p क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं उसमें, यहाँ पे pz में होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक और होगा, यहाँ पे p है तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और इसमें कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, अब यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है, वो बेसिक जाना। तो
तो ये ऐसा होगा बनेगा आपका, ठीक है। या इसी को मैं डार्क करने वाला हूँ अभी, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये डार्क हो जाएगा आपका। तो अब ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब एक साइड भी बना सकते हो आप लोग, या एक साइड का इथिन का भी कैसे बना था बीच का मॉलिक्यूल, दो यूज़ किया था मैं, ठीक है। तो दो यूज़ किया था ना, तो अब एक साइड क्या करूँगा मैं ऐसे, ये वाला ऐसे यूज़ करने वाला हूँ मैं अब इसको, ठीक है। मतलब ये किस मॉलिक्यूल के लिए, सिर्फ एथिन मॉलिक्यूल के लिए, या एक्शन बताता हूँ आप लोग को मैं, ठीक है। नहीं ऐसे ही बताऊँगा तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये C डबल बॉन्ड C का है अभी ये, ठीक है, एक एथिन का है, अतः दूसरा एथिन भी तो होगा जी यहाँ पे। देखो इसको बीच में बनाया था पहले, तो ये भी एथिन का ही होगा। अब एथिन लिख देता हूँ यार, C डबल बॉन्ड C भी लिख सकते हो आप लोग। ये ऐसा लिखूँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। इथिन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब ये एक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ एक इथिन बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ कि ये डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब दो एथिन यदि जब मॉलिक्यूल मिलेगा तब ये बनेगा आपका, बनेगा नहीं मतलब अलग प्रोसेस है इसको बनने होने का। ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसका फॉर्मेशन मत समझना आप लोग, ठीक है। ये एथिन हो गया मतलब डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड जब दो मिलेगा तब एक और आपका ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों ऑर्बिटल बनने वाले। कई बुक में ये दोनों को एक साइड भी लिखा हुआ है, वो भी सही है, ठीक है। आप जैसा इच्छा, आपको जैसा समझ आता है वैसा बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया अभी। अब ये समझ आया कि ये पी वाला क्या है आपका, ये जो डंबल से बना रहा हूँ ये है आपका पी जेड का ऑर्बिटल, कार्बन के पी जेड का ऑर्बिटल है। क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन होता है, इसलिए हम लोग पी ऑर्बिटल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये ड्रॉ मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ठीक है, सब में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब बीच को जोड़ देना, कोई नहीं, बीच में कार्बन है आपके, ठीक है। मतलब समझने के लिए क्या कर सकते हो, ये आपका 1 और ये 2 कार्बन हो गया, ये आपका 3 और ये 4 कार्बन हो गया, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। ये वाला पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये वाला, ठीक है। कार्बन की जो नंबरिंग है वो कर दिया मैं। अब ये बीच में जो है ये तो नॉन बॉन्डिंग है भाई, इसको तो कोई बोलना नहीं है, ठीक है। ये नॉन बॉन्डिंग है। अब क्या बनेगा आपका, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब उसको ड्रॉ करते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो अब देखो क्या बनेगा यहाँ से, एक ऑर्बिटल, थोड़ा इधर ऐसे करता हूँ क्योंकि बड़ा बनने वाला है, ये वाला हुआ, ठीक है, ये वाला हुआ, ठीक है। पहले एक बार स्टेप बाय स्टेप करता हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। ये बॉन्डिंग हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब समझ में आएगा आप लोग को, 1 2 मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक, इसका एक, ठीक है। एक कार्बन, 2 कार्बन है ना वहाँ पे, इसका एक, इसका एक। अब ये क्यों आया है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। अब बॉन्डिंग किस टाइप से बन सकता है यहाँ पे, अब थोड़ा नीचे बना रहा हूँ क्योंकि इसका भी बनाना है, ये वाला, ठीक है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 का, ठीक है। ये वाला इससे जोड़ दो या डॉटेड लाइन करके जोड़ दो, ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये कैसे इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों में, देखो 2 टाइप से इंटरेक्शन होगा, 2 नहीं, पहले इन चारों का जो पॉजिटिव फेस है ना वो एक साइड आएगा, ये वाला, ये क्या है, पॉजिटिव फेस एक साइड आ रहा है इसमें, ये वाला, ठीक है। यदि आप डॉटेड लाइन नहीं भी कर रहे हो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा देना, ये नेगेटिव है, इसका नेगेटिव लो भाई, ठीक है। अब इसमें कितने टाइप का होगा, ये भी बॉन्डिंग में ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कितने टाइप का इंटरेक्शन होगा, देखो एक होगा, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या यहाँ पे लिख देता हूँ बीच में, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो 1 और 2 इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, फिर इनके बीच में भी इंटरेक्शन होगा, 2 और 3 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में, मतलब कितना साइड बना, 1 2 3, 3 साइड बना ना इसमें, तो इसको बोलते हैं 3 बॉन्डिंग इंटरेक्शन, 3 बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है। अब नोट देखो, तो नोट तो है ही नहीं इसमें किसी भी हालत में क्योंकि पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नोट्स लिख देना, 0 नोट, ठीक है, ये वाला। अब ये चीज़ समझ आ गया आप लोग को, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला। अब इसको और कैसे कर सकते हो, ठीक है।
ये वाला। ओके, तो इसमें देखो अब इसमें ना एक नोड आता है, नोड का एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आप लोग को। ये बीच में नोड, नोड मतलब समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। नोड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत कम है। तो नोड जहाँ पे लिख दिया ना, तो पहले नोड बना लेना, तो आप लोग को ईजी होगा। कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब इस नोड कैसे बन रहा है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव का न्यूट्रलाइजेशन होगा या जीरो होगा तभी तो नोड बनेगा ना। तो यहाँ पे नोड बन गया आप लोग का। तो ये पॉजिटिव है, तो इसमें क्या करो आप लोग, डार्क कर दो, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है तो डार्क कर दो, और यहाँ पॉजिटिव होगा ना नीचे, वहाँ नेगेटिव ऊपर में, तो अब इसको डार्क कर दो, ठीक है। ये वाला अब यहाँ पे ये भी डार्क होगा, ये वाला। अब ये भी, यहाँ पे क्या था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये वाला होगा डार्क, ठीक है। ये वाला मतलब देखो, इसमें जो दो बॉन्डिंग था, ये ऊपर मतलब सेम फेस वाला, इन फेस वाला ऊपर चला गया, यहाँ पे इधर सेम फेस, ये भी इन फेस होगा, सेम फेस है ना इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इन फेस होगा, ये भी यहाँ पे इन फेस होगा। तो ये वाला पैटर्न बनेगा इसमें अब, ठीक है। ये वाला हो गया, तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको यदि मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आप लोग ऐसे लिखना नहीं, अलग से अच्छे से बनाना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेक्शन, यहाँ पे इंटरेक्शन, मतलब दो बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है, दो बॉन्डिंग इंटरेक्शन, और एक नोड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक नोड बना ना बीच में, यही चीज़ बोल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, पहले वाला इसको बोलोगे पाई 1 एनर्जी लेवल, ठीक। ये होगा आपका पाई 2 एनर्जी लेवल। पाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पाई वाला बॉन्डिंग वाला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसलिए सिग्मा का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड वाला बता ही नहीं रहे हम लोग, सिर्फ पाई बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं, ठीक। अब ऊपर ये बॉन्डिंग हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ये वाला। अब एंटी बॉन्डिंग में चलते हैं। अब इसमें दो नोड्स होता है, ठीक है, ये वाला। अब दो नोड बना दिया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे नोड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम जानने के लिए इसका इंटरेक्शन साइड क्या है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, ओके। नोड के अगल बगल में यहाँ पे भी नोड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक। तो इसको डार्क कर लो आप लोग, बेटा कुछ गलत कर दिया मैं, ये वाला, ये पॉजिटिव होगा, ओके। तो ये ठीक है, ओके। आप ऊपर नीचे कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। अब इसमें देखो, यहाँ पे दो बॉन्डिंग इंटरेक्शन एक साइड आ रहा था, यहाँ दो बॉन्डिंग इंटरेक्शन एक साइड आ रहा था। अब इसमें बीच में एक आ रहा है, बीच में इंटरेक्शन आ रहा है, तो इसका एक इंटरेक्शन होगा, ओके। सीधी बात, कितना हो जाएगा, इन फेस में एक इंटरेक्शन हो रहा है, इधर भी एक इंटरेक्शन है, इधर भी एक, लेकिन वो आउट ऑफ फेस हो रहा है। यहाँ दो हो गया, यहाँ एक हो रहा है, यहाँ तीन हो गया, दो हो गया, यहाँ पे कितना इंटरेक्शन होगा, वन इंटरेक्शन, वन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। और नोड कितना हो जाएगा, दो नोड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, ओके। दो नोड बना। अब ये जो होगा एनर्जी लेवल क्या होगा, पाई 3 स्टार होगा। स्टार क्यों लिखा, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल है, एंटी बॉन्डिंग बना रही है, ठीक है, इसीलिए स्टार लिखा, ओके। अब यहाँ पे एक और होगा, कॉम्बिनेशन आपको बनाना है ऐसा, देख लेना, ये नीचे जाएगा, अब बना लेना अच्छे से। तो इसमें क्या होगा, 3 नोड होगा, 1 2 3। अब देखो इसमें कैसे आएगा, अल्टरनेट आएगा पूरा, और क्या होगा, ठीक है। अल्टरनेट आएगा, मतलब यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे होगा एक, जैसे अभी बनाया था ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इसका मतलब समझ गया, हो गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 3 नोड बना दिया हमने, तो 3 नोड में ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, अब इसमें भी नोड बन रहा है, इसमें भी नोड बन रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना बनेगा, अब बॉन्डिंग इंटरेक्शन यहाँ पे 0 है जी, ठीक है, इन फेस अलग चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 नोट होगा, ठीक है, 3 नोट्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 नोट्स है ये वाला। तो ये है आपका क्या 1,3-ब्यूटाडाइन का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अब चारों को काउंट करो जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में करते थे, ठीक है। मॉलिक्यूलर यहाँ 1 और 2, मतलब ये आपका इस टाइप का है, ये एक ऐसा ऑर्बिटल है ना, ऐसे कर देता हूँ, नहीं तो लकीर क्या बना दिया बोलोगे, ठीक है। इसका मतलब है ये एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल में 1 से 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, ये इसमें फिल हो गया, ठीक है। अब जब भरोगे इसमें तो पाई 1 और पाई 2 में, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, तब इसको क्या बोलोगे, होमो बोलोगे, लुमो बोलोगे, होमो बोलोगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये वाला जो होगा लुमो होगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें बताओ स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो ये वाला एनर्जी लेवल है आपका, एनर्जी लेवल है ना, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पाई 1 होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन पाई 2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम है इसलिए। उसके बाद कौन होगा, पाई 3 होगा, पाई 3 स्टार, और उसके बाद पाई 4 स्टार, ये वाला। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हो गया, ठीक है। तो ये है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, ये हो गया। और ये ब्लॉक कहाँ से है, पी वाला आपको समझ में आ गया होगा, जो कार्बन का जो 2p जेड होता है उसी को यहाँ पे डिटर्म, क्योंकि उन्हीं के बीच में बॉन्डिंग होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। सिग्मा वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, समझ गए होगे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट नहीं, क्योंकि हमको पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम बनाना है इसीलिए, ठीक है। तो क्या करोगे, सिग्मा को लाके यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन का ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।